नमस्कार, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है जलने की चोट पर आप क्या लगा सकते हैं। हर साल लगभग 6 से 7 लाख भारतीयों को जलने की चोट लगती है। जिन चीजों से जलन हो सकती है उन चीजों का इस्तेमाल करते वक्त अतिरिक्त ध्यान रखें। अगर ज्यादा मात्रा में जलन हुई है तो अस्पताल जाना अति आवश्यक है। मामूली सी जलन जैसे कि सनबर्न फर्स्ट और सेकंड डिग्री जलने पर दर्द और इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए आप ये घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। ये चीजें आपको घर में या घर के आसपास इजीली मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए अगर जलन ज्यादा मात्रा में है तो हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है। इन चीजों से आपको दर्द और सूजन कम होगा और इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। एलोवेरा कवारपाठा। कई क्रीम, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर में एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण फर्स्ट डिग्री बर्न के इलाज में एलोवेरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जलन हुई है और उसके आसपास आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे हीलिंग फास्ट होगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। आप एलोवेरा के पौधे से एलोवेरा जेल निकाल के डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल रेडीमेड एलोवेरा जेल को भी आप चोट पर लगा सकते हैं। जलने पर 1 से 2 बार एलोवेरा लगाने से उस पे आराम होगा। उसके अलावा फफोले और जलने के निशान को भी एलोवेरा रोकता है। अगर पुराना जलने का निशान है तो उसके ऊपर भी आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का जेल लगाकर उस जगह को 20 से 40 मिनट के बाद पानी से धो दीजिए। आप एलोवेरा के साथ नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी, शहद। गले की खराश के लिए हनी का इस्तेमाल हम सब जानते हैं। हनी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक होने के कारण फर्स्ट और सेकंड डिग्री जलने के इलाज में मदद करता है। हनी पीएच को संतुलित करता है और बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण को रोकता है। इस तरह से शहद जलने के बाद होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाता है। शहद में प्रबल एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल और जीवाणुरोधी गुण है। अगर माइल्ड से मॉडरेट मात्रा में जलन हुई है तो उसके ऊपर आप शहद लगा दीजिए और उसके ऊपर आप गोस्पीस लगा दीजिए। घाव को ठीक होने तक रोज आप ड्रेसिंग चेंज कीजिए। हनी जलन को शांत करता है, दर्द को कम करता है और त्वचा को ठीक करने में मदद करता है। जब जलने की चोट का एक्सिशन और ग्राफ्टिंग जैसी सर्जिकल प्रोसीजर से इलाज किया जाता है और दूसरी तरफ अगर हनी से इलाज किया जाता है तो शहद चोट को ठीक करने में ज्यादा वक्त लेता है। कौन सी जलने की चोट पर किस तरह से हनी का इस्तेमाल किया जाए उस क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। हल्दी और एलोवेरा को मिश्रण करके जलन को शांत करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जलने से चमड़ी पर फोड़ा आया है तो उसके ऊपर आप हल्दी और पानी को मिक्स करके एक गाढ़ी पेस्ट बना लीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। ज्यादा मात्रा में जलने पर घाव के निशान रह जाते हैं और जल्दी से इन्फेक्शन हो सकता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ज्यादा मात्रा में जलने के दर्द को कम करता है और घाव को बेहतर बनाने के लिए एक प्राकृतिक औषधि भी है। काली चाय में टैनिक एसिड होता है जो बर्न से होने वाली जलन को कम करता है। बर्न का काली चाय से इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 काली चाय की बेग को गीला करके आप उसको बर्न के वुंड पे लगा सकते हैं। गोश्त का इस्तेमाल करके आप चाय की बेग को जगह पर रख सकते हैं। काली चाय गर्मी, दर्द और चुभन को जल्दी दूर करेगी। टैनिन सूजन को कम करता है, त्वचा को यूवी किरणों से बचाता है और त्वचा के पीएच का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। मेरीगोल्ड का प्रयोग हम प्राचीन काल से ही कर रहे हैं। मेरीगोल्ड का उपयोग घाव भरने के लिए, अल्सर, जलन, फोड़े, जगदे, दांत और वेरिकोज के उपचार में, मुंह और गले के इन्फ्लामेशन में, डायपर डर्मेटाइटिस और दूसरे स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है। रिसर्च में मेरीगोल्ड से चूहों में जलने की चिकित्सा की गई, लेकिन मेरीगोल्ड का बर्न इंजरी में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। कच्चे, उबले हुए, छिलके वाले या मसले हुए आलू में औषधीय गुण होता है। आलू जलने के घाव को भरता है और संक्रमण को रोकता है। आलू का छिलका त्वचा से मिलता जुलता है। जलने के 6 घंटे के भीतर ताजा जले हुए घाव को भरने के लिए उबले हुए आलू को छिलके के साथ इस्तेमाल किया जाता है। घाव पर आप उबले हुए आलू को लगाकर उसके ऊपर ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। अगर घाव पर इन्फेक्शन हो रहा है तो हर दूसरे दिन आप उसकी पट्टी चेंज कर दीजिए। जलने की चोट पर स्टीम्ड केले के पत्ते का उपयोग
प्रयोग भी कर सकते हैं। केले के पत्ते और उबले हुए आलू के छिलके की पट्टी लगभग समान है, लेकिन केले के पत्ते आलू से 11 गुना ज्यादा सस्ता है। केले का पत्ता आसानी से हर जगह पे मिल जाता है। उसके अलावा केले के पत्ते की सतह बड़ी होने के साथ साथ मोमी और ठंडी होती है। केले के पत्ते की ड्रेसिंग सबसे सस्ती ड्रेसिंग बोल सकते हैं। ओट्स को इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में 1 कप ओट्स मिलाकर उसमें जले हुए शरीर के भाग को 20 मिनट तक रखिए। उसके बाद उसको पोंछना नहीं है, उसको हवा से सूखने दे, जिससे खुजली कम होगी। सनबर्न को शांत करने के लिए कोलाइडल दलिया को नहाने के पानी में मिलाया जाता है। कोलाइडल दलिया एंटीऑक्सीडेंट है जो सूजन को कम करता है। दलिया नमी पकड़ता है और त्वचा को भी नमी देता है। लवेंडर तेल बर्न हिलर के रूप में पहचाना जाता है, जो दर्द निवारक गुण के साथ साथ सूजन को कम करता है और रोगाणुरोधी भी है। 1900 के दशक में फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने लवेंडर तेल की उपचार शक्ति की खोज की। जब वो वैज्ञानिक कुछ प्रयोग कर रहा था तब उसका हाथ गंभीर रूप से जल गया। उसने अपना हाथ लवेंडर तेल में डुबो दिया, जिससे उसका दर्द कम हो गया और जलन जल्दी ठीक हो गई। जलने पर सूजन का इलाज करने के लिए लवेंडर तेल की 1 से 3 बूंदे और 1 से 2 चमचे मोरिंगा या नारियल का तेल मिलाइए और उसे दिन में 3 बार लगाइए। अगर धूप से आपकी त्वचा काली पड़ गई है तो आप लवेंडर तेल के स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक में बहुत सारे औषधीय गुण है। जब अदरक को त्वचा पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और जलन को शांत करता है। अदरक को काटकर उसका जूस आप जले हुए भाग पर लगा सकते हैं। अदरक का एंटी इन्फ्लामेटरी गुण जलन को शांत करता है। जलन के घाव पर अदरक का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखिए, अदरक कुछ लोगों की त्वचा पर जलन भी बढ़ा सकता है। वेनिला जलन और दर्द कम करता है। वेनिला के अर्क में रुई डुबाकर चमड़ी पर लगाने से जलन कम हो जाएगी। वेनिला के अर्क को जलन पर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। हर्बेसस प्लांटेन पौधे की पत्तियों को इन्फ्लामेशन दूर करना और एंटी माइक्रोबियल गुण के कारण जलने की चोट पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधा यूरोप और एशिया में सब जगह पाया जाता है। उसमें जलन ठीक करने वाले 3 मुख्य घटक टेनिन, म्यूसिलेज और दूरिटोइड ग्लाइकोसाइड मौजूद है। आपको सिर्फ पत्तियों को तोड़ना है और उसको जलने के स्थान पर लगाना है। जलने की चोट पर आप प्लास्टिक की फिल्म भी लपेट सकते हैं, जिससे जलने की चोट दिखेगी और उस पे संक्रमण भी नहीं लगेगा। जलने की चोट के बारे में दूसरे वीडियोस भी मैं जल्द ही शेयर करूंगी। हेल्थ के लिए उपयोगी इन वीडियो को आप जरूर देखिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।